अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही अलग है, हटके एक टॉपिक पे बना रही हूँ। बहुत बार तो मैं बस ये मेरे इसमें रहता है किस तरह से रिश्ते से मुताल्लिक रिश्ते ढूंढे जाए, लड़की वालों को क्या करना है, लड़के वालों को क्या करना है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आज जो हमारे पास लड़कियाँ इतनी हाईली क्वालिफाइड हो रही और मेजॉरिटी लड़कियां जो है वो एमबीए कर रही हैं। क्या होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई और प्रोफेशनल फील्ड नहीं कर चुकी हो, जैसे इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड, तो एमबीए जो है वो बेस्ट ऑप्शन लगता है। रिश्ते नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, तो बच्चियां एमबीए में एडमिशन ले लेती हैं और एमबीए करती हैं। मोस्टली बच्चियां करती हैं एमबीए इन एचआर है, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन मैंने बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें लड़कियों को एमबीए इन एचएम कराना है। ये एचएम जो है दैट इज़ कॉल्ड होम मैनेजमेंट। अभी मैंने सोचने के बाद मैंने एक ये इस तरह से कोर्स ये किया है जिसके अंदर टोटल होम मैनेजमेंट, ये बहुत तवील डिटेल है घर की बारी की, जो हम औरतों ने शादीशुदा ज़िंदगी के कई सालों के बाद हम सीखते हैं और हम परफेक्ट होते हैं। तो क्यों ना हम अपने तजुर्बे से, अपने तजुर्बों के साथ, और आज हमारे पास यूट्यूब है जिसमें हमें कई टिप्स मिलते हैं, उसके ज़रिए ऐसा कुछ एक कोर्स बनाया जाए कि बच्चियों को ये भी एक एमबीए की डिग्री का ये करें। इसमें बच्चियों का इंटरेस्ट भी ज़रूरी है और ये कुछ इसमें उनको लंबी लंबी किताबें पढ़नी नहीं है, ना एग्ज़ाम देना है, बस चीज़ों पर अमल करना है। इस कोर्स को, इस टॉपिक को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सब में पहले एक जो है जिसका फर्स्ट रहेगा किचन एंड होम मैनेजमेंट। नहीं, सब में पहले है योर रिलेशनशिप। सॉरी, फर्स्ट विल बी द रिलेशनशिप विद द हस्बैंड, इन लॉज, और आपके जो शादी के बाद अपने मायके वालों के साथ भी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, क्या नेचर होना चाहिए, कैसे। इस रिलेशनशिप वाले टॉपिक के अंदर वो तमाम चीज़ें आएंगी कि छोटे छोटे मसले, झगड़े, छोटी छोटी बातों को तुम्हें किस तरह से करना है। वो टॉपिक मैं आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस टॉपिक की थोड़ी बड़ी बातें मैंने काफ़ी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। सेकंड टॉपिक रहेगा किचन एंड होम मैनेजमेंट, और थर्ड जो है वो हेल्थ एंड ब्यूटी, योर हेल्थ एंड ब्यूटी, और फोर्थ टॉपिक है डेवलपमेंट और अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चों की परवरिश, उनकी देख रेख, उनकी तालीमी, उनकी जो है दीनी और दुनियावी तालीम और टोटल परवरिश के बारे में मैं कुछ टिप्स दूँगी। तो इसको मैं 4 सीरीज़ में डालना चाहती हूँ। जिससे पहले जो पहला तो आता है हमारा रिलेशनशिप, लेकिन मैं शुरुआत रिलेशनशिप से नहीं कर रही हूँ। अगर मैं रिलेशनशिप से करूँगी तो बच्चियों को और लोगों को ना कि ये तो बहुत सिखा रही है, बहुत ज़्यादा सिखा रही है, ये सब चीज़ें तो आलिमा अम्मा बना देंगे। तो लेकिन हम शुरुआत करेंगे किचन मैनेजमेंट से। आज का मेरा टॉपिक है किचन एंड होम मैनेजमेंट। किचन एंड होम मैनेजमेंट में मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो मेरा टॉपिक है सिर्फ यंग लड़कियों के लिए नहीं बल्कि बड़ी उम्रदार हर हाउसवाइफ के लिए है। सब में पहले क्या है, हमें किस तरह से किचन, देखो हम यूट्यूब पे जाएंगे तो हमें बहुत से टिप्स मिलेंगे किचन के कि किस तरह से घसना है बर्तन को, अगर बहुत ज़्यादा चिकनाई हो गई किस तरह से चमकाना है, किस तरह से टाइल्स को चमकाना है, किस तरह से आलू उबालना है, किस तरह से। ये टॉपिक्स तो हम हर वक्त आते रहते हैं, लेकिन मेरा सब में पहला ये है कि जो भी अगर आपको किचन और या आपका घर मैनेज करना है तो आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। उसका सब में पहला फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट चीज़ है प्लानिंग। बगैर प्लानिंग के आप आपका घर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर सकते। यानी ये तो हम जानते हैं कि हर चीज़ में, यहाँ तक कि हम पढ़ाई करते हैं, हम किधर टूर बाहर जाते हैं, तो जब हम सिस्टमेटिक प्लान करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लेना है तो हमारा सही होता है। इसी तरह से जब हम होम और किचन मैनेजमेंट करते हैं तो हमें प्लानिंग होता है। प्लानिंग में सबसे पहले कि आप क्या चीज़ें ख़रीदनी है आपको किचन के अंदर। किचन, अब देखिए यंग लड़कियां या बड़ी उम्र, आपके किचन में तो जाहिर है अभी सब चीज़ें मौजूद होंगी। मुझे ये नहीं बताने की ज़रूरत है कि आप ये बर्तन ख़रीदो या वो बर्तन ख़रीदो, जाहिर है जो चीज़ें हैं
किसी चीज़ को आपको जो चीज़ें सब में बेस्ट प्लानिंग वो है जिसमें आप आपके घर में मौजूद चीज़ों का सही इस्तेमाल करते हुए उसको पूरा के पूरा उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। आपको कुछ नया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब ये होता है, अब बर्तन तो है आपके पास, अब भाजी तरकारी सब्जियां, पहले तो आप अगर आप महीने भर का सामान नहीं ये कर सकते, 15 दिन की आपके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए। एक सब में पहले जो किराना होता है सामान की, एक जगह आपके पास, आज तो कंप्यूटर है आपके पास, वो टोटल चीज़ें टोटल हर वो चीज़ जो घर में लगती है उसके लिस्ट होना चाहिए। आपको हर महीने वो ख़रीदना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ हर महीने उसमें से टिक करना है कि इस महीने हमें क्या चीज़ लेना है। जैसे अगर आपने तेल का 15 लीटर का डब्बा ले ली तो आपको हर 15 दिन से नहीं ख़रीदना, तो उसमें आपका साबुदाना ख़त्म हो गया, आपका नमक शक्कर चाय की पत्ती ये चीज़ें आपको लगती है। लेकिन इसके अलावा जैसे ऐसी चीज़ें जो हम रेगुलरली यूज़ नहीं करते, जैसे कि आप चना मूंग अगर आप ज़्यादा नहीं बना रहे तो महीने में एक मरतबा बनता है, आपके घर में स्टॉक है या नहीं। ऐसे पल्सेस दालें जो मसूर तुअर जो रोज़ाना बनती है उसका स्टॉक है। तो एक तरफ अगर आपके पास टोटल चार्ट होता है तो आपको सिर्फ वो देखना है और उससे टिक करते हुए ऑर्डर देना और चीज़ें मंगाना है। ऑर्डर दो या जो भी आपका तरीका है, जो भी सिस्टम है, उस लिस्ट में से ही आपको चीज़ें ढूंढना है। सब्ज़ी तरकारी भी ये होता है फ्रिज को मेंटेन। शुरुआत मैं करूँगी कि ये तो हो गया आपका किराना, उसके बाद फ्रिज को मेंटेन करना है। फ्रिज को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा बड़ा फ्रिज ले लेते हैं लोग, लेकिन उनको मालूम नहीं कि उसके अंदर क्या भरा हुआ। तो वीकली फ्रिज मेंटेन होना चाहिए, साफ़ सफाई वीकली। और रोज़ तो पहले आपको देखना चाहिए कि आज मेरे फ्रिज में क्या है जो मैं कल बनाऊंगी, आज बनाऊंगी नहीं। आपको कल की प्लानिंग आज करनी है कि कल मैं क्या बनाऊंगी। आपके फ्रीज़र में क्या है, चिकन फिश मटन, जो कल एक दिन पहले आपका मेनू तैयार हो जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप जो औरतें जो लेडीज़ ये चीज़ नहीं करती उन सब से करती कि आप एक हफ़्ता ये चीज़ ट्राई करके देखिए कि आपको कल क्या बनाना है। अगर उसकी प्लानिंग आपके पास ये है तो आपका बहुत वक्त बचता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बस ये समझ लो। क्योंकि क्या होता है कि शुरुआत ही अगर हम गलत करते हैं, हम सुबह उठते से चीज़ें ढूंढने लगते हैं, अभी क्या बनाए, ये मंगाऊँ वो मंगाऊँ, हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता कि हमारा पूरा दिन उसमें आधा दिन यानी पाँव दिन हमारा उसमें चला। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये देनी है कि आपको कल क्या खाना आपके घर में पकेगा, वो आपके पास पहले से एक दिन पहले प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आज से ही ये काम शुरू कीजिए और देखिए एक हफ्ते में कि आपके पास इतना वक्त होगा कि आपका वो वक्त है और भी अच्छी चीज़ों में आप इस्तेमाल करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग, जो हमें बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो घर में चीज़ें, जो किचन में चीज़ें ख़राब हो चुकी है, कभी कीड़े लग जाते, उसकी तरफ हमें हफ्ते में एक बार देखना है। बट डब्बों को साफ़ करना है, किचन की अच्छी तरह से सफाई करनी है, रोज़ रात को किचन को अच्छी तरह से साफ़ करके सोना। ये मैं मानती हूँ कि हर किसी के पास सर्वेंट नहीं रहते, लेकिन अगर हम सिस्टम से चीज़ें करते हैं, अभी जैसे कनाडा में रहने वाले, आउट ऑफ इंडिया रहने वाले, उनको तो सब कुछ करना है। तो इसलिए प्लानिंग एक वर्ड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दो तो इंशाल्लाह सब काम आपके लिए आसान हो जाए। आज से आपको प्लानिंग करना शुरू करनी है और इसको अपने देखो, जब हम प्लानिंग करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सुबह 6 बजे उठे, आपका जो सोने का रूटीन है आप करिए, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होता। आपको कुछ फिज़िकल मेहनत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी, जो आप जितना आपकी बॉडी कर सकती है उतना ही करिए। सब औरतों से कि घस रहे इधर सफाई कर रहे, अगर आप सिस्टम से करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होगा उसके ऊपर। क्योंकि जानती हूँ कि एक सर्टन एज में, मोस्टली 45-50 के बाद औरतों को प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, अपने इंडियन औरतों को। तो अपनी बॉडी को इतना भी थकाओ मत कि हमें जो है अपने आप पर ही तकलीफ़ होने लगे और हमें गोलियां हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। इसलिए जो कुछ भी काम करते हो सिस्टम से करो, प्लानिंग से करो, तो इंशाल्लाह अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो तमाम लड़कियां जो न्यूली मैरिड होने वाली है या जो नई शादीशुदा ज़िंदगी में जा रहे हैं, तो हो सकता है उनके ससुराल में ये चीज़ें नहीं हो।
आप ट्राई करो, ये चीज़ पर अमल करो, देखो इंशाल्लाह उनके घर का माहौल बदल हो जाएगा। अगर आप टाइम से उठते हैं और आपके पास बस ये हो कि हमें ये चीज़ें बनाना है, आपका काम फटाफट विदिन अ आवर आपका पूरा खाना घर का बन जाता है। उसमें ये ज़रूरी नहीं कि 2 आदमी हो या 10 आदमी हो, इसलिए प्लानिंग लाइफ में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये दूसरा मैंने कि आपके पास अभी क्या चीज़ें हैं हफ्ते भर का, आपके फ्रिज में जो है चिकन मटन ये सब चीज़ें तैयार होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हम सुबह उठ के ये मंगाएंगे, फिर वो आएगा गोश्त वाला, गोश्त आएगा, मछली आएंगी, फिर बनाएंगे, ये सब चीज़ करने में आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। ख़ास करके पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, देखो अगर मैनेज MBA पढ़ी हो तो ये MBA, ये मेरा MBA आप घर में प्रैक्टिकल यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ बहुत आसान होंगी। और इवन लड़कियां जो जॉब करती है, क्या मसले हो रहे हैं, क्योंकि वो नहीं दोनों चीज़ें कर पा रही है ना, ऑफिस और घर का माहौल। लेकिन आपने देखी कि अब्रॉड में लड़कियां दोनों चीज़ें करती हैं। हाँ, ये बात है कि उनके हस्बैंड उसको हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी प्लानिंग के साथ करें तो इंशाल्लाह आप भी यहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक में किचन मैनेजमेंट है। दूसरी ये चीज़ें हैं कि क्या होता है कि कभी अगर हमने कुछ खाना बना लिया, सपोज़ आपके घर में 4 आदमी हैं और आपने 1 किलो मटन बना लिया, जो कि आप हमेशा आधा किलो बनाते हैं, कि किसी के सोचा कि रात में और कुछ घर के 2 मेंबर ने खाना नहीं खाया और खाना आपका बचता है, तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने ज़्यादा आपकी कुछ ग्रेवी बन जाती है तो आप उसको उठाकर फ्रीज़र में नीचे रख दें, उसके ऊपर आप लेबल लगा दें कि इसमें गोश्त की मटन ग्रेवी है, ये तारीख की ग्रेवी है, वो रख के आप रख दीजिए। तो कब वो उसको आप विदिन अ वीक कभी भी इवन 10 दिन के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको बार बार रीहीट नहीं करना है। वो रखने का भी सिस्टम होता है। आप ये नहीं कि आप सुबह में बना और रात के 12 बजे रखते हैं तो उसको इतना टाइम मिल जाता है कि वो टेम्परेचर में ख़राब हो जाता है। तो जब अगर आपकी कोई चीज़ ज़्यादा बन जाती है, या तो आप कहीं और जाते हैं, 4 दिन के बाद आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आपको खाना बनाने नहीं बनेगा, तो आज का खाना आप ज़्यादा बना लो, उस दिन के लिए भी बना लो, और जो आधा उठाकर फ्रीज़र में रख दो उसको। फिर उसके बाद सेकंड टिप्स, ये किचन की एक टिप्स में एक ये बता दूँ कि अगर आपके फ्रिज में कुछ रखा हुआ है जो आपको निकालना है, जैसे फ्रिज में आपका कुछ सालन रखा हुआ है, वो आपको निकाल, तो उसको कम से कम आधे से 1 घंटा पहले निकाल दो, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए और आपको गर्म करने में आसानी हो जाए। इसमें आपका वक्त भी बच रहा है, आपका गैस भी बच रहा है। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तो जल्द गर्म हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको दाल गोश्त ये सब चीज़ें कुकर का इस्तेमाल करो ताकि आपका गैस बचे। आज के दौर में गैस इतना महंगा है, तो ये सब चीज़ें जो है, ये किफ़ायत शौरी जो है, जो हम स्कूल में सीखते थे, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ही हमारा घर चल सकता है। कितने भी पैसा कितना भी हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सर्वेंट, आपकी मेड आपके घर में पकाने वाली है, तो भी आप ध्यान रखें कितना खाना बचता है, कितनी चीज़ें वो रख रही है, कितनी चीज़ें ये मैनेज करना जो है, ये घर की औरत का काम है। सब कुछ नौकरों के भरोसे पे हमें नहीं छोड़ना। आपके पास भले कुक है, मैं ये नहीं करे कि आपके पास कुक है तो आप ही खुद बनाओ, करो, कुक से काम करो, अल्लाह ताला ने आपको सहूलत दिया, लेकिन आपको मैनेज करना है, उसको डायरेक्शन देना है, वो चीज़ें रखना, उसको सेव करना। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जो है, क्या होता है बास घरों में मैंने देख दी चीज़ें उठा के, अरे ये बच गया, कल तो नहीं खा सकते, हम फेंक दो। क्यों नहीं खा सकते? अब्रॉड में क्या कर रहे हैं लोग, फ्रीज़र में रख के खा रहे हैं, और कोई भी मेडिकल हिसाब से वो चीज़ ख़राब नहीं होती। अगर आप सिस्टम से रखो उसको तो आपका पेट उससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हाँ, दालें और कुछ बादी चीज़ें अगर ऐसी हैं जो गैस पैदा करती है, उससे शायद हो सकता है कि गैस, लेकिन अगर मटन गोश्त चिकन है तो उससे बिल्कुल भी पेट ख़राब नहीं होता। आप ट्राई करके देखिए। और अगर आपका हाजमा बहुत ही कमज़ोर है तो शायद हो सकता है, लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए नहीं हो सकता है। तो आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ये करें। आपके जो मेड्स हैं वो किस तरह से किचन में ये कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपको पूरी तरह से ख्याल रखना है। देखो, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, घरों में जाती हैं नई लड़कियां, नौकरों के भरोसे पे नौकर बना रहे कर, लेकिन आपको मैनेज करना है। एक घर की मैनेजर जो है, ओनर मैनेजर रानी औरत है, और औरत को ही आपका घर ये करना है। और आज बस मैं ये छोटा ये कर रही हूँ, सीरियल बना रही हूँ
और मैंने मेरा मेन किचन के लिए प्लानिंग है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसके ऊपर अमल करिए। इंशाल्लाह आगे और कुछ बातें बताऊँगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मेरा दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं इसे और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये मुबारक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और हमारी बकरा ईद की आप सबको पहले से एडवांस में मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर सुनने के लिए।